मनीष कश्यप के साथ वो लोग खड़े हैं जो लोग भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ और सुखाड़ है, लेकिन जो अभी देश में चल रहा है वो सरासर गलत चल रहा है। जब आप 10 लाख पर सवाल पूछ सकते हैं तो 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला क्या? जब मोदी जी ने कहा हर साल भाइयों बहनों मित्रों। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक तरफ तो तेजस्वी और उनकी बहन मीसा गुप्ता पर ईडी की जांच चल रही है, दूसरी तरफ मनीष कश्यप ने जो खुला चैलेंज दिया था तेजस्वी यादव को, उसकी भी चर्चा हो रही है। क्योंकि जैसे ही तेजस्वी को चैलेंज दिया मनीष ने, उसके बाद से ही तेजस्वी भी कहीं ना कहीं ईडी के शिकंजे में फंसे और सुर्खियों में आ गए। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो मनीष कश्यप ने उन्हें खुली चुनौती दे दी थी कि 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उसके बाद से लगातार ईडी की जांच में भी तेजस्वी फंसते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग भी अब मनीष कश्यप का साथ दे रहे हैं और तेजस्वी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, देश लोकतांत्रिक देश है और हर आदमी को अपना विचार प्रकट करने का अधिकार है, लेकिन मनीष कश्यप प्रकरण में जिस हिसाब से तमिल और बिहारियों का एक वीडियो वायरल हुआ, ये एक बहुत बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है। वो जो वीडियो दिखाया गया था वो रेल हादसे का शिकार था और ये कोई नई बात नहीं है कि मनीष कश्यप जी आरएसएस की संस्था से जुड़े हुए नहीं थे और पहले से भी जुड़े रहे। बीच में उन्होंने आरएसएस के खिलाफ बोलना शुरू किया, भाजपा के खिलाफ बोलना शुरू किया, आज फिर भाजपा उनके साथ है। और रह गई बात मनीष कश्यप के बयान के बाद सीबीआई ईडी की, जहाँ तक आप बात कहते हैं, देखिए सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की जांच कोई नई बात नहीं है। देश में तमाम विपक्षी पार्टियों पर ये जांच चलती है। जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं उन पर यह जांच चलती है। जो लोग सरकार के पक्ष में आ जाते हैं उनके यहाँ सीबीआई ईडी रास्ता भूल जाती है। उदाहरण स्वरूप शुभेंदु अधिकारी बंगाल में टीएमसी में थे, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लगातार छापे मार रही थी और देश की मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखा भी रही थी। स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, तमाम भाजपा के बड़े लीडर उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनको इनाम स्वरूप नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया और पूरी सीबीआई ईडी और जो एक मीडिया हाउस जो भाजपा के इशारों पर चलती है वो चुप्पी साध ली। तो आप सवाल उठा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने जो भी दिखाया उसको आप झूठा ठहरा रहे हैं। चलिए, वो तो फर्जी था ही, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि आप खुद बिहारी हैं, क्या दूसरे राज्यों में बिहारी मजदूरों की जो स्थिति है वो खराब है या नहीं? बिल्कुल। देखिए, जो बिहार आज़ादी के पहले 40% चीनी उत्पादन करता था अखंड भारत में, वो बिहार आज क्यों नहीं है? और आप जब सवाल कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है ना, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, अभी कुछ दिनों से गठबंधन की सरकार है, भाजपा थी ना। तो जब रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट स्पेशल स्टेट का पैकेज मोदी जी ने क्यों नहीं दिया? जो मोदी जी हर साल बिहार में बोली लगा कर आते हैं तो उसका पालन क्यों नहीं किया? बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ और सुखाड़ है। 26 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, यानी कि उस नदियों के आसपास के एरिया मरुस्थल में तब्दील हो जाएंगे और कुछ नदियों में बाढ़ का पानी आता है जिससे बिहार में भयावह स्थिति होती है। तो ये प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि नदी से नदी को कनेक्टिंग करें और वहाँ बाढ़ और सुखाड़ समस्या का निदान करें। बंद औद्योगिक की तेजस्वी का कोई नहीं बनता, तेजस्वी का कोई रोल नहीं अब है। फिर वही बात आप देखिए, आप एंकरिंग करते हैं, आप वीडियो कभी बनाएंगे, आप चैनल में भेजेंगे, दिखाना ना दिखाना दूसरे का काम है ना, इसके लिए हम आपको दोषी दे दें? स्टेट गवर्नमेंट, आज तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं, इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी ना, तो आप उनसे क्यों नहीं पूछे ये बात? आप एक बात बताइए, ये तो आज तेजस्वी जी नीतीश जी के साथ गठबंधन में आए हैं, इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी थी, तो क्यों नहीं कर रही थी? जब सही सरकार से बाहर आ गए, छटपटाहट हो शुरू हो गया, आप खेल करना शुरू कर दिए। आप आसाम पहुंच जाइए, हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस में थे, शारदा नारदा की जांच हो रही थी, जब बीजेपी में आ गए मुख्यमंत्री हो गए। महाराष्ट्र पहुंचिए, 47 विधायकों पर ईडी कार्रवाई कर रही थी। जब शिवसेना से अलग हुआ, भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, अब न सीबीआई की चर्चा होती है, न ईडी की चर्चा होती है, न इनकम टैक्स की चर्चा होती है। नारायण राणे जब कांग्रेस में थे तो जमीन घोटाले की बात हो रही थी, अब जमीन घोटाले कोई चर्चा ही नहीं रहा ना। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर ही प्रहार करना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन जो भी
देश में चल रहा है वो सरासर गलत चल रहा है। एकदम साफ सुथरी बात होनी चाहिए। और मनीष कश्यप की बात आपने फिर से अभी आपने दोबारा चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करता है और मनीष कश्यप उस चीज़ को चलाता है। एक बात बताइए, इतना जल्दी मनीष कश्यप तमिलनाडु और ये सारे प्रोपेगेंडा में कैसे शामिल हुआ? मतलब ये कहानी स्क्रिप्टेड था और ये एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा था। बिहारियों के सम्मान की बात आप कहते हैं तो प्रधान कितना दूं, अरे क्या बोलोगे? ढाक के ढाक, फूस बोल रहे हो तो ढाक के ढाक बोलो, जाके बोली लगा के आए, ये अपमान नहीं है? आप बताइए ना, केंद्र में सरकार है, केंद्र सरकार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना है, पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात हम नहीं कह रहे, ये उन्होंने खुद कहा था। अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जब ब्रांच खुला बिहार में तो उसका फंडिंग क्यों रोक दिए भाई? वहाँ उस इलाके के बच्चे पढ़ेंगे तो एक साजिश के तहत केंद्र सरकार ये काम कर रही है। सरकारें किसी की भी हो, नीतीश कुमार जी जब थे तब भी भाजपा की सरकार थी, नीतीश कुमार जी अब राजद के साथ हैं। इसका मतलब नहीं ना कि हम बिहारियों को आप सजा दीजिएगा। तो यही चीज़ सोच, सजा तो तेजस्वी यादव दे रहे हैं। जब मजदूर उठाते हैं आवाज तो तेजस्वी यादव उनकी आवाज दबाने का काम करते हैं। मजदूरों की आवाज, 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की मनीष कश्यप लगातार इस मुद्दों को उठाते रहे और उसी मनीष कश्यप को आज उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया है। ऐसे तमाम आरोप उन पर। 10 लाख बड़ा है या 2 करोड़ बड़ा है? 10 लाख बड़ा है या 2 करोड़ बड़ा है? जब आप 10 लाख पर सवाल पूछ सकते हैं तो 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला क्या? दे दिए मोदी जी। आप मनीष कश्यप पे बात कीजिए ना। नहीं, अरे भैया, जब मोदी जी ने कहा हर साल, भाइयों बहनों मित्रों, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 9 साल में 18 करोड़ रोजगार देना चाहते, 14 करोड़ युवाओं के रोजगार छीन लिया आपने। जिस बिहार से लोग बैंकिंग और रेल सेक्टर में जाते थे, यूपीएससी कंप्लीट करते थे, लेटरल एंट्री में आपने डायरेक्ट एंट्री लिया। बिहारियों का जो प्रतिभा है उस पर कुंद करने का काम किया। कौन बनेगा? तो ओम बिरला की बेटी बनेगी। आपके भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस से जुड़े हुए लोग डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे। तो ये कुंद किसने किया? सेना में सबसे ज़्यादा बिहार के लोग जाते हैं। कारगिल में बिहार रेजिमेंट ने परचम दिखाया था। आप अग्निवीर योजना ले आए, क्यों लाए? चूंकि वहाँ की प्रतिभा को कुंद करना, रेल और बैंकिंग सेक्टर को आपने ध्वस्त किया। क्यों किया? चूंकि सबसे ज़्यादा बिहार के लोग जाते हैं। जवाब देना होगा, फिर आप वही ठीकरा फोड़ दीजिएगा। मैं ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात तेजस्वी जी ने की थी, उनको अमल करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। मनीष कश्यप के समर्थन में जो लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, वो बिहार को सुधार देंगे क्योंकि उन्होंने हमेशा बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाई है। मनीष कश्यप के साथ वो लोग खड़े हैं जो लोग भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आम जनता भी भाजपा और आरएसएस से? अरे सुन तो लो ना, आम जनता कोई भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा आईटी सेल का प्रोपेगेंडा है और भाजपा के तमाम नेताओं ने मनीष कश्यप के समर्थन में आया। मैं ये नहीं कह रहा कि मनीष कश्यप चुनाव न लड़े, मनीष कश्यप अपनी राजनीतिक दल न बनाए, ऐसा नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप को एक बात मैंने आज तक नहीं देखा कि बिहार में बाढ़ सुखाड़ की समस्या का निदान कैसे होगा। मनीष कश्यप ने कभी आवाज बुलंद करते ना देखा कि मनीष कश्यप ने यह कहा हो अपने किसी वीडियो में कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिले। मनीष कश्यप ने यह कभी नहीं कहा कि बिहार में बंद औद्योगिक इकाइयों का पुनर्गठन हो। मनीष कश्यप ने कभी यह नहीं कहा कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात भाजपा के तमाम नेताओं ने कहा। आज तक पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं मिला? कभी नहीं कहा। कभी उन्होंने नहीं कहा मनीष कश्यप ने कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच किशनगंज में खुली थी उसका फंडिंग चालू मोदी सरकार क्यों नहीं करती है। तो हम कैसे मान लें कि वो उसका अपना ये है? ये सारा देखिए यूट्यूब पर जो आजकल सोशल मीडिया कई धाराओं में बट गया, राइट विंग, लेफ्ट विंग, दलित विंग, सवर्ण विंग, ये सब खेला जो ये मनोरंजन के लिए दिखाते हैं, ये सब काम बंद कर देना चाहिए। समाज को एक निष्पक्ष रूप से जो मूल समस्याएं हैं, अगर मनीष कश्यप जी कभी एक भी इशू को उठाते हुए नजर आए तो बता दीजिए। उनकी भाषा देख लीजिए, एक साइड के शोरूम में जाकर कितनी गालियां बक रहे थे। क्या एक पत्रकार को शोभा देता है? आप बताइए। अभी आप पत्रकारिता करते हैं, हम कहते हैं अपन दूसरों के साथ वही व्यवहार कीजिए जो आपको खुद को अच्छा लगे। न मुझे गाली सुनना पसंद है, न मैं किसी को गाली देना पसंद करता हूँ। तो सुना आपने क्या कुछ कहा इन्होंने तेजस्वी और मनीष कश्यप के मामले पर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सौगंध टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।